नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार, मस्जिदों में अदा की गई ईद की विशेष नमाज। 19 दिन बीतने के बाद भी खैरी घटना के पीड़ित परिवारों को नहीं शासकीय सहायता राशि, प्रशासन ने राशि स्वीकृत किए जाने की कही बात। भाजपा ने मनाया काला दिवस, कांग्रेस के शासनकाल में लगे आपातकाल को बताया भयावह घटना, मीसाबंदियों का किया सम्मान। जिला अस्पताल में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद मचा हंगामा, विधायक मधु भगत ने लगाया चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप, सिविल सर्जन ने कहा नहीं की कोई लापरवाही। और विश्व मद्यपान निषेध दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पावन त्योहार ईद उल फित्र सोमवार को पूरे देश के साथ जिले में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। बारिश का मौसम होने से ईद की नमाज मस्जिदों में ही अदा की गई। जिला मुख्यालय की जामा मस्जिद सहित सभी मस्जिदों में 2 जमाती में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। मस्जिदों में अदा की गई नमाज में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। ईद के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे सहित अनेक भाजपा नेता नगर के विभिन्न मस्जिदों में पहुंचे और लोगों को बधाइयां दी। अनेक कांग्रेसी नेता भीम फुलजंगे, जुगल शर्मा भी मस्जिद पहुंचे और लोगों को बधाइयां दी। सलीम, तुमने नमाज पढ़ लिया क्या? आजा इधर, आजा इधर। जल्दी हाँ आजा गले में लो, गले गाँव वाले पद्मेश में बेटा, पद्मेश को दिखा दो। इधर तो नहीं गए अंदर। मैडम, आज ईद के मुबारक अवसर पर आप यहाँ पहुँचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यहाँ भाईचारा का संदेश देने यहाँ पहुँचे हैं। आज ईद का
शुभ अवसर है और सभी हमारे मुस्लिम सजाती बंधुओं को हम ईद की मीठी ईद की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर हम लोग सब पहुँचे पूरे, और उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। आज ईद के अवसर पे आप यहाँ पहुँचे थे, क्या संदेश देना चाहेंगे मुसलमान भाइयों? हम सभी मुस्लिम भाइयों को भाईचारे का पर्व ईद की हार्दिक बधाई देने पहुँचे हैं और सभी बालाघाट के मुस्लिम परिवारों के बीच में जाकर के जो यहाँ मस्जिद में नहीं पहुँच पाए, माताएं बहनें, इन सभी को हम घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा परिवार प्रतिवर्ष ईद की बधाई देने के लिए मस्जिदों में और घरों में जाकर सेवे बांटकर खुशियों का इजहार करते हैं और खुशियों को मिल बांट के ईद की हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद। बताएं जी, आज ईद के अवसर पर सभी हिंदू भाई के द्वारा आप लोग को बधाई दी गई, किस प्रकार का आप आभार व्यक्त करेंगे? माह रमज़ान के 30 रोज़े के बाद जो अल्लाह की बख्शिश के तौर पर हमें ईद मिलती है, उसकी खुशियाँ हम हमारे हिंदू भाइयों के साथ में और हमारे अन्य समाज के भाई, हमारे मुस्लिम समाज के और अन्य समाज के अन्य धर्म के लोगों के साथ में ईद की खुशियाँ मनाते हैं। तो इस दूसरे समाज के साथ में ईद की खुशियाँ मनाने में इस खुशी का डबल यानी इजाफा हो जाता है। और माननीय गौरी शंकर विषय में ईद के मौके पर सभी मस्जिदों में भारी पुलिस व्यवस्था रही। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया खुद उपस्थित रहे। जामा मस्जिद में नमाज के बाद कुछ मुसलमान युवाओं ने काली पट्टी बांधकर देश में मुसलमानों पर हो रहे हमले पर विरोध भी जताया। अभी अपन ने सर, आज ईद है, सभी मुस्लिम लोग यहाँ पे आए, कैसी क्या व्यवस्था की गई है? ईद को लेके पूरे बालाघाट ज़िले में और विशेषकर बालाघाट शहर में पूरी माकूल व्यवस्था लगाई गई है। और चूँकि आज पानी गिर रहा है तो जो परंपरागत रूप से ईदगाहों में नमाज होती थी वो नहीं हो रही है और मस्जिदों में नमाज हो रही है, और इसके कारण ये 2 शिफ्टों में हो रही है क्योंकि पूरे जो नमाजी हैं नहीं आ पा रहे हैं। और इसको लेके हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हुई है, फिक्स पॉइंट लगे हुए हैं और शहर में हमारी 4 मोबाइल्स चल रही हैं और उसके अलावा हमारा बहुत सारा रिजर्व बल भी है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे ज़िले में बालाघाट शहर सहित ये लगभग 1 घंटे के अंदर नमाज अदा करने का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ईद पे मैं सभी जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सभी को बालाघाट पुलिस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और सभी से मेरा आग्रह रहेगा, ये हमारा हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसको गले मिलके और बहुत शांति से मनाएं। और जहाँ बालाघाट की परंपरा रही है कि कभी भी इस तरह के ईद में कभी कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा कायम रहेगी और पुलिस इस त्यौहार को अच्छे से मनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। वारासिवनी में भी ईद उल फित्र का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। माह रमजान की समाप्ति पर मनाए जाने वाले इस त्योहार में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने खूब खुशियां मनाई। यहाँ की ईदगाह में 2 जमातों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। ईदगाह के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के सामने हर वर्ष की तरह मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने घर जाने से पहले अपने पूर्वजों की कब्र पर पहुंचकर उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। नगर में ईद पर दिन भर बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। रसूल रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खलफाह रज़ियल्लाहु तआला व अला इमाम हबीबिल्लाहिल मनवान नासिर अहलिल ईमान जामिउल कुरान अमीरुल मुमिनीन अलील मुर्तज़ा मुस्तआन कररमल्लाहु तआला वजहहु व अला
وعلى الإمامين الفاضلين الإمام سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وانجز الإسلام والمسلمين لبقاء سلطنة العبد الذي يرجو شفاعة النبي الحجازي عدم الله. रसीद यहाँ पर मौजूद है। जो हजरात अपने सदक़े फ़ित्र, सदक़ात, अतियात, ज़कात वगैरह अदा करना चाहें तभी हमसे राब्ता करें। मॉल नगरी भरवेली में भी ईद उल फित्र का पर्व खुशी के माहौल में मनाया गया। यहाँ की जामा मस्जिद में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। यहाँ बड़ी संख्या में शामिल होकर मुस्लिम भाइयों ने अमनो अमान की दुआएं की। यहाँ भी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, भाजपा नेता अनीस मेनन सहित अनेक पदाधिकारी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देने पहुंचे। आज हमारा ईद का मुबारक महीना है और ईद का त्यौहार है। आज हम लोग ने सब लोगों ने यहाँ पर मिलके ईद की आज नमाज अदा की और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमेशा मोहब्बत इखलाक बने रहें सभी लोगों में और यहाँ दुआ करते हैं कि सभी कौम के लोग, सभी जाति के लोग सब खुशहाल रहें, एकता बने रहे और मोहब्बत इखलाक बने रहे, एक दूसरे से मुलाकात होते रहें। आज हमारे यहाँ पे रमज़ान के बाद में आज जो ईद की नमाज़ अदाई की गई सभी मुस्लिम भाइयों ने, ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है उन बंदों को जिन्होंने महीने भर रोज़े रखा, जिन्होंने महीने भर तरावी पढ़ा, उनको इनाम है एक अल्लाह का। ईद हम आपके माध्यम से सभी को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही इस ईद की सामूहिक नमाज में अमन व अमान की दुआ हमारे प्रदेश के लिए और हमारे मुल्क के लिए हमारे जो इमाम हैं उन्होंने मांगी, सभी सामूहिक रूप से उस दुआ में शरीक थे। कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 में आपातकाल लगाए जाने को लेकर भाजपा ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाया। सोमवार को भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, कटंगी विधायक केडी देशमुख सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रंगलानी ने बताया कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश में आपातकाल लगाया गया था।
जो काफी भयावह था, जिसमें हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था और 25 जून की आधी रात को देश को बंदी गृह के रूप में तब्दील कर दिया गया था। इस दिन को हम आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मीसा बंदियों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सब हमारे सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े उस समय के राजनीति में, चाहे वो नानाजी देशमुख हो, सबको 25 जून के आधी रात के बाद जेलों में बंद कर दिया गया। और इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा तरीका ये अपनाया कि देश को संकट काल लगा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया और हर व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उन फंडामेंटल राइट्स को ही इन्होंने विड्रॉ कर लिया, सरकार ने अपने पास वापस ले लिया। ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया वो बड़ा ही भयावह था। लाखों लोगों को उन्होंने जेल में बंद किया। उस समय के जो अत्याचार थे इंदिरा गांधी के, कांग्रेस के जो अत्याचार थे, उसको सबने सहन किया। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरे राष्ट्र के अंदर कार्यक्रम है कि 26 जून को हम इस कार्यक्रम को काला दिवस के रूप में मनाएं। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम परसवाड़ा में मजदूरी कर रहे एक युवक रवनू मड़ावी ने शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि घर के काम के लिए उसके पिता ने उसे फटकार लगाई थी, इस पर उसने यह कदम उठाया। नगर के वार्ड नंबर 3 के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक बालिका घायल हो गई। घायल 12 वर्षीय बालिका सुरेखा खटीक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर जब सुरेखा सड़क पार कर रही थी तब एक मोटरसाइकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी। घायल बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खैरी विस्फोट कांड के पीड़ितों को मदद के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन घटना के 19 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को शासकीय राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। जबकि प्रशासन की माने तो शासन की ओर से पीड़ित परिवारों को करीब 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। वहीं 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार के खाते में जारी होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान भरवेली निवासी अतुल सोलाखे ने बताया कि खैरी की घटना में उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और तत्काल में जारी की गई राशि उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन शासन द्वारा राशि उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन ये जो 2 लाख रुपए जो शासकीय तौर पे जारी किए गए हैं जी सर मुख्यमंत्री के द्वारा, वो मिल पाए हैं कि नहीं? जी अभी तक तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे मिल पाए। आपके अकाउंट में आए हैं पैसे, जानकारी ली है आपने? नहीं सर जी, आज मैं इस मामले में कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है और खाते में राशि शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसमें जो मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान से 2 लाख रुपए मिला है वो कम हो जाए, क्योंकि वो 2 लाख रुपए उनके खाते में चला भी गया। 2 लाख रुपए RBC 6000 से मिलेगा, 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी के रिलीफ फंड से भी मिल गया है, जैसे 6 लाख रुपए मिल जाएगा। बाकी मैंने प्रस्ताव भेजा है उसको, मतलब जैसे 4 लाख हो गया मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, तो उसको 6 लाख और बढ़ा दिया जाए, 10 लाख कर दिया जाए। दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेफ के नेतृत्व में सोमवार को वारासिवनी मार्ग स्थित रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज की ज्वलंत समस्याओं पर चिंतन कर समाज को एकजुट और जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में वामसेफ के अध्यक्ष CL गौतम ने कहा कि बहुजन मूल निवासी के मानसिक जागृति के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री गौतम ने कहा कि बैकवर्ड सत्ता के केंद्र से बाहर हैं, जिसके कारण उनका शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर जो मामला है वो सामाजिक परिवर्तन का मामला है। जब तक आप समाज को इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आप छोटी मोटी कितनी भी क्रांति कर लें, मूवमेंट बनाता, पर कितने भी बड़े मूवमेंट हो उसको सामने वाला जो अपर कास्ट है उनका जो संगठन है वो आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए है ये, और ये बैकवर्ड की मानसिक जागृति का कार्यक्रम कर रहा है। क्योंकि देश में सत्ता के केंद्र से ये बाहर हैं, जो बैकवर्ड है
उस सत्ता के केंद्र से बाहर है और आज शोषण और तरह तरह की अनेकों गतिविधियां चल रही हैं। आरक्षण के खिलाफ जो शासक वर्ग है वो जा रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के अब तक शासक वर्ग सत्ता के केंद्र में हर जगह बैठा हुआ है और पिछड़े वर्ग का पूरा उत्पीड़न, शोषण, अनेकों तरह से दूरगामी योजनाएं बहुत सुंदर सुंदर बनती हैं लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए सामाजिक रूप से चेतना जागृत करने के लिए लोगों को वास्तविकता देश की जो वर्तमान घटनाक्रम है उस पर चर्चा करते हुए उनकी मानसिक जागृति के लिए कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, पूरे देश में चलाया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती एक 65 साल की वृद्ध महिला की मौत हो गई। परसवाड़ा निवासी फागनबाई राहंग डाले की मौत पर उनके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इधर खबर मिलने पर परसवाड़ा विधायक मधु भगत भी अस्पताल पहुंचे। मेरे पिताजी ने खिलाया, मेरे को इतना बड़ा किए सर, मैं पोलाइटली बात करूंगा। लापरवाही हुई है सर। ये अगर आपसे कोई पेशेंट बोल रहा है कि ब्लड चाहिए तब आपसे बोलते हैं कि एक बार दे दिए, क्या बार बार देंगे? देते पेशेंट को बोला आपने, कन्विंस करने की कोशिश करता हूं क्यों आप भी लाओ, क्योंकि कहां से लाएंगे सर? आपके सिस्टम पे नहीं है कि नहीं है? जितना होता है देते हैं, जितना होता है देते हैं। बहुत ब्लड देते हैं सर, 10 यूनिट पर डे फ्री। आप इतना मान लीजिए अगर आपको किसी ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाने में लापरवाही। श्री भगत ने परिजनों से चर्चा के बाद अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही ड्यूटी पर उपस्थित महिला चिकित्सक द्वारा मरीज से दुर्व्यवहार करने की शिकायत भी की। मामला यह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से मिस्टर लोकेश राहंग डाले जी विगत 3 दिनों से यहाँ पे अपनी माता जी का इलाज करवा रहे थे। उन्होंने मुझे फर्स्ट दिन जिस दिन लेकर के ओपीडी में आया, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा है। कोई एक मैडम है, कुमरे मैडम करके, मेरी माताजी का ब्लड बहुत कम है लेकिन वो बैठने तक को कुर्सी नहीं दे रही। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैनेजमेंट से मेरी बात कराओ तो उनको अपन सही ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन बाद मैं जब वापस आता हूँ ईद के समारोह में घूमते हुए तो लोकेश मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलवाता है और यहाँ बुलवाने के बाद मुझे ये बताता है कि जब मैं ब्लड लेने जाता हूँ तो मिस्टर जैन करके वो ब्लड देने में, सीएस जैन ब्लड देने में बोलते हैं तेरे अकेला ही है कि यहाँ ब्लड लेने के लिए? एक तो पूरा बालाघाट ले जा, तू अकेला ही है? ऐसे दुर्व्यवहार के साथ उस व्यक्ति के साथ बात करता है। दूसरी चीज़, उसकी माताजी 2 दिन से कॉन्सेंस पे थी। मृत्यु के 1 घंटा पहले तक वो बात कर रही है और वो चल रही है, उसका मूत्र सैंपल भी हुआ है। लेकिन 1 घंटे बाद जब उसको ऑक्सीजन चढ़ा दिया जाता है, ब्लड एंड ऑफ मूवमेंट पे उस माता जी की डेथ हो जाती है। तो इस बीच में परिवार का एक तरीके से। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जैन ने लापरवाही के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वृद्ध महिला का उचित इलाज किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। देखिए, वो फागनबाई करके एक महिला है, वो 65-70 वर्ष की वृद्ध महिला है और परसों जो भर्ती हुई थी, वो परसों या नरसों भर्ती हुई थी और तब उनका हीमोग्लोबिन मात्र 4 ग्राम था और उनको परसों भी एक ब्लड लगाया गया है, कल भी एक ब्लड लगाया गया है और आज भी एक ब्लड लगा है। और मेडिकल विशेषज्ञ मेरे साथ बैठे हैं। हम एक दिन में एक यूनिट से ज़्यादा ब्लड इतनी उम्र में बॉडी टॉलरेट भी नहीं करती है, तो बॉडी के हिसाब से ही उसका डोज देना पड़ता है और प्रतिदिन उनको ब्लड लगाया गया है। और अब अचानक उनकी मृत्यु हुई है तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि हमें मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बताया है कि संभवतः कार्डियो रेस्पिरेटरी वगैरह कुछ परेशानी हुई होगी। बुज़ुर्ग महिला थी तो उसकी वजह से वो अचानक उनका जो भी परेशानी हुई है उसकी वजह से, निश्चित रूप से ये खेद का विषय है। किसी की भी मृत्यु होना हमारे लिए दुखद है, लेकिन उनको नियम अनुसार बाकायदा ब्लड दिए गए हैं, उनका पूरा उपचार चल रहा है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की देखरेख में उनका उपचार हुआ है। उन्होंने जब भर्ती करते समय उन्होंने भी एक डॉक्टर के प्रति ये कहा है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं और हमने उन डॉक्टर को भी तलब किया है, उनसे चर्चा भी की है मैंने और उनको समझाइश भी दी है। लेकिन चूंकि अब ऐसा कहा जा रहा है तो हम उसकी जांच करा लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार। जीएसटी को लेकर रविवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा कंप्यूटर्स में आयोजित इस सेमिनार में अधिवक्ता गोपाल अग्रवाल द्वारा लेखापालों को जीएसटी के संबंध में जानकारी दी गई। इस संबंध में अन्नपूर्णा कंप्यूटर्स के संचालक सुशील सिंहासने ने जरूरी जानकारी दी। 28% पे चार्ज करना पड़ेगा ना,
और अगर और तो दूसरा बैठा है बाजू में आपके, वो रिवेट कर रहा है, उससे तो महंगा हो जाएगा ना। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। अच्छा, दूसरा मैं पूछता था, यदि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है और मैं माल परचेज करना चाहता हूँ उसकी वजह से, कर सकते हैं, बेच सकता है ना माल? बेच सकता है, पर सवाल ये है कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट थोड़ा है कि जब तक हमारे आपके पास जीएसटी नंबर नहीं रहेगा, हम मान लीजिएगा गलत। मेरा नाम सुशील सिंहासन है, मैं टेली कंपनी से टेली पार्टनर हूँ बालाघाट में। आज जो सेमिनार है वो बालाघाट ज़िले के जितने भी अकाउंटेंट हैं उनका सेमिनार है। इसमें उनको जानकारी दी जा रही है जो 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है पूरे ऑल इंडिया में, तो उसमें ये लोग कैसे अपना वर्किंग करेंगे और इसमें जो टैक्सेशन है उसकी सलाह देने के लिए यहाँ ज़िले के जो अपने सम्माननीय अधिवक्ता महोदय हैं गोपाल अग्रवाल जी, वो आए हुए हैं, और झामनदास जी जो हैं अकाउंटेंट के यहाँ की एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो आए हुए हैं, और भी पूरे अकाउंटेंट हैं जो इस जिले के, वो लोग आए हुए हैं। विश्व मद्यपान निषेध निवारण दिवस के अवसर पर 26 जून को 6th MP स्वतंत्र कंपनी एनसीसी बालाघाट के तत्वाधान में एनसीसी कैडेट्स द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान से निकली यह रैली नगर भ्रमण कर एनसीसी कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। कुणाल कैंपेन के लिए 2-3 लोग शाउटिंग के लिए। यस सर, ओके सर, ठीक है। से नो टू ड्रग्स। यस सर। बेटा आपको स्लोगन लगाना है, क्या बोलोगे? से नो टू ड्रग्स, ठीक है? थैंक यू। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम कर्नल एस वेंकटरमणी है, मैं यहाँ पे एनसीसी कंपनी का COC। सर, ये रैली निकलेगी आज, रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है और कहाँ से कहाँ तक जाएगी रैली? ये आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे है, जो कि पूरे विश्व में ड्रग अवेयरनेस के बारे में जो है लोगों को जन जागरूक करना है कि ड्रग से जो समाज में त्रुटियाँ हैं, जो आज के युवक जो इससे बाधित हैं, जिससे उनके लाइफस्टाइल, उनका करियर, उनका परिवार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। तो इसके हम एनसीसी के माध्यम से पूरे समाज में जो है इसके बारे में जो है अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार, मस्जिदों में अदा की गई ईद की विशेष नमाज। 19 दिन बीतने के बाद भी खैरी घटना के पीड़ित परिवारों को नहीं शासकीय सहायता राशि, प्रशासन ने राशि स्वीकृत किए जाने की कही बात। भाजपा ने मनाया काला दिवस, कांग्रेस के शासनकाल में लगे आपातकाल को बताया भयावह घटना, मीसाबंदियों का किया सम्मान। जिला अस्पताल में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद मचा हंगामा, विधायक मधु भगत ने लगाया चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप, सिविल सर्जन ने कहा नहीं की कोई लापरवाही। और विश्व मद्यपान निषेध दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।